सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर श्योर शॉर्ट सीरीज क्वेश्चंस। ये अपना रोटेशन का नंबर है इस बार, और ये इसका पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट 2 भी आपको आ सकता है। इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके फिजिक्स के लिए। आप यहां पर इसको पहले अपने से ट्राई कीजिएगा। 5 में 5 करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, 3 भी करते हो तब भी अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हो तब भी आपको डिस्कशन से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहां पर हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे वो आपका रोलिंग हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, एनर्जी, या फिर आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके आपको यहां पर सवाल दिखाएंगे, आप देखिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो उसका डिस्कशन से सीखिए। हमको कहता है अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास m इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भैया रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। यहां पर आप देख सकते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द सरफेस इज योर म्यू। और हमको यहां पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमसे कहता है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि भैया ए बी सी क्या तीनों सही है, बी सी डी सही है, बी और डी सही है, या फिर सर सिर्फ ओनली डी सही है। ठीक है, अच्छा देखिएगा जनाब, अगर तुम यहां से चीजों को पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो भैया लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ दिस रोलिंग बॉडी, इसका तो हमारे पास डायरेक्टली वर्किंग इक्वेशन होता है, दैट इज इक्वल टू योर जी साइन थीटा। क्या होता है? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k। ठीक है, नहीं आता है ये सब चीजें तो आप इसको यहां पर डिराइव भी कर सकते हैं। आप यहां पर फोर्सेस बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे, भैया ये हो जाएगा mg साइन थीटा फ्रिक्शन, राइट। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहां से आपका आ जाएगा दिस इज योर mg कॉस थीटा, और यहां से हम नॉर्मल पास करता हुआ दिखा सकते हैं। तो भैया इन फोर्सेस के वजह से इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन होगा, और इस फ्रिक्शन के वजह से सेंटर के अबाउट आपका एक अल्फा भी आ जाएगा। तो यहां पर आप फोर्स इक्वेशन लिखोगे, टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे, एंड अल्टीमेटली तुम इसको डिराइव कर सकते हो। सर यहां पर के क्या है? के जो है वो थोड़ा अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू के इंटू एम आर स्क्वायर। अगर रिंग है तो के की वैल्यू 1 है, डिस्क है तो के की वैल्यू 1/2 है, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 है, एंड सो ऑन। अब तुम समझते हो चीजों को। तो अगर हम इसके अंदर डायरेक्टली डेटा को सब्स्टिट्यूट करो तो थीटा 30 डिग्रीज है, 1+, और ये एक रिंग है, तो रिंग के केस में के की वैल्यू 1 होगी ना, तो ये आपको कितना आएगा? g/4। तो भैया g/4 हमारे पास यहां पर तो नहीं है, लेकिन यहां पर हमको g/4 दिख रहा है, तो मेरा स्टेटमेंट डी जो है वो सही दिख रहा है हमको। अच्छा, यानी कि यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां तो सर है ही, यानी ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर फ्रिक्शन के इक्वेशन की बात करें तो आपको टॉर्क का इक्वेशन लिखना फायदेमंद रहेगा। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि भैया अगर प्योर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग तो ए और अल्फा में एक रिलेशन है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू a/r, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटर के अबाउट अगर फ्रिक्शन के टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि भैया mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और नॉर्मल सभी सेंटर से पास करेंगे तो उनका कोई टॉर्क नहीं होगा। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, राइट, ये तो हमको r के बराबर होगा, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और ये क्या है? रिंग है तो mr स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या है? a/r के बराबर। तो अगर तुम थोड़ा सा केयरफुली देखते तो तुमको दिखता ना कि भैया जो फ्रिक्शन वहां पे लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है अपना बेटा g/4। ठीक है सर, अच्छा, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द इंक्लाइन प्लेन इज mg/4। ये वाला भी मेरे को सही बैठ गया, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर है। तो सर बी और डी सही होगा, बी भी सर सही होगा, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओनली डी तो अब पॉसिबल नहीं है। तो भैया 2 और 3 में से ही कोई सही जवाब होगा। अब और ध्यान से देखिए, द रिंग कीप्स रोलिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। द रिंग कीप्स रोलिंग, यहां पे रोलिंग का मतलब ही है प्योर रोलिंग, यानी कि विदाउट स्लिपिंग। अब तुम मेरी बात को समझो, इतना फ्रिक्शन हमको चाहिए ताकि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो। अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, यानी इतना फ्रिक्शन हमको चाहिए mg/4 के बराबर, राइट। एंड
आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना जीवन में, वो आपके मैक्सिमम अवेलेबिलिटी से हमेशा कम होनी चाहिए, राइट? तभी तो ये चीज सस्टेन कर पाएगा। यानी कि सर mg/4 शुड बी लेस देन इक्वल टू, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे कितना अवेलेबल है, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा। तो सर म्यू इंटू mg cos थीटा, लेकिन cos 30 डिग्री इज व्हाट, √3/2। अच्छा, तो mg ने mg को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो यहां से म्यू इज मोर देन इक्वल टू 1/2 √3। तो सर यहां पे 1/2, और ये तो सर √3 के बराबर है। लेकिन कष्ट है, तुम हड़बड़ा जाओगे, तुमने ये इनइक्वालिटी देखा ही नहीं, यहां पर लेस देन इक्वल टू लिखा है, जबकि आना चाहिए मोर देन इक्वल टू, ताकि ये प्योर रोलिंग करता रहे करता रहे। तो भैया ये मेरा गलत हो जाएगा, यानी कि 2 गलत है और 3rd मेरा सही जवाब था। ठीक है, बड़े ऐसे सवाल आपको आते हैं, है ना, जहां पर आपको घुमाया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर शीट है, हमें इस वाले एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इस शीट के प्लेन में ही है, ये 45 डिग्री है, इस एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है कि भैया अगर ये x ma²/12 है तो x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, आप में से कई लोग तो इसको बहुत जल्दी चुटकियों में निपटा देंगे, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ आ सकती है। देखिए, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आसान होता है। ये क्या हो जाता है तुमको, ma²/12, और अगर मैं ये वाला एक्सिस तुमसे पूछता तब भी तुम कहते क्या, ma²/12। कहने का मतलब है कि अगर मैं तुमसे ये वाले एक्सिस के अबाउट पूछ लेता I0, तो ये तुम निकाल देते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ma²/12 प्लस ma²/12 यानी कि साहब ma²/6। अब मजे की बात यह है, इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो सर हमको ये वाला पता है। अब तुम क्या करो, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एक ये डायगोनल ले लो और एक ये डायगोनल ले लो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि भैया ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है, क्योंकि स्क्वायर है ये, राइट? अच्छा, अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट आई प्राइम होगा, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट भी तो आई प्राइम होगा। स्क्वायर के केस में दोनों डायगोनल सिमिलर है, दोनों डायगोनल के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है। सर हम लोग फिर से लगा सकते थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि भैया ये 90 डिग्रीज है, यानी कि हम लिख सकते थे कि I0 इज इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई प्राइम, यानी कि साहब 2i', यानी कि आई प्राइम क्या है, I0/2, और I0 कितना है, ma²/6, यानी कि सर ये तो ma²/12 ही आ गया। मतलब कि अगर हम लोग यहां पे डायगोनल बना देते तो भाई साहब तुमको नहीं दिख रहा है कि ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ma²/12 ही है। और मजे की बात ये है, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है, मतलब ये हरा लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। ये देख लो भाई, ये ज्योमेट्री अब तुम अगर इसमें भी डाउट कर रहे हो तो जीवन में बहुत कष्ट है। तो सर तुमको देख के लग नहीं रहा है कि यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना चाहिए, क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो एक्सिस है हरा वाला, पास तो कर रहा है सेंटर ऑफ मास से ही, राइट? तो भैया अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए I'', तो I'' क्या होगा, IC प्लस MD², और IC कितना है, ma²/12, ma²/12 m इंटू डी। और सर क्या ये वाला d हमको नहीं दिख रहा है, पूरा पूरा डायगोनल तुमको √2a होगा, तो ये वाला a/√2 नहीं हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि साहब a²/2। तो यहां पर 12 एलसीएम लोगे, ऊपर में तुमको आ जाएगा 1, यानी कि ma², यहां पर आ जाएगा 6 ma², तो ये हमको दिख रहा है ऊपर में कितना टोटल, 7। तो यहां से क्या आपको x की वैल्यू 7 आती भी नहीं दिख रही है। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि कोई मन में संशय, डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, बढ़िया है। देखिए, अ रिजिड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये जो रॉड है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये मत सोचने लगना कि सर यहां पर ऐसे mg लगा सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। इट इज पिवटेड एट इट सेंटर। तो भैया ये जो रॉड है वो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए मजबूर है, यहीं पे ये आपको पिवटेड है।
टू मार्बल्स ईच ऑफ मास m/6, एक मार्बल ये रहा m/6 और ये रहा m/6, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड l मीटर्स पर सेकेंड। तो ये वाला मार्बल इधर आ रहा है, ये वाला मार्बल ऐसे जा रहा है, और दोनों मार्बल सेम स्पीड v0 से टकराता है रॉड के साथ। ये v0 क्या है, l मीटर्स पर सेकेंड। collide with the two ends of the rod simultaneously, the marble stick to the rod, जाके चिपक जाता है रॉड से। तो जैसे ही तुमने ये सवाल पढ़ा ना, तुमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चमक रहा है, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू मूव विद द रॉड, द टाइम टेकन बाय द रॉड टू रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ π/2, यानी कि भैया पहले क्या हुआ, ये दोनों गए और रॉड से टकराए और टकरा के चिपक गए। चिपकने के बाद ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो इस प्रकार से ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया होगा। अब ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कुछ देर बाद ये रॉड जो है आपको ऐसे 90 डिग्री घूम गया। π/2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमने में रॉड को कितना समय लगा, तो भैया कुछ भी करके हमको जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट ओमेगा निकालना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भैया। ये फोटो है बिफोर द इंपैक्ट, एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट द एंटायर सिस्टम रोटेट्स लाइक दिस। एक मास यहां पर है और एक मास यहां पर है और चिपक गया है। रॉड का मास भी मेरे ख्याल से कितना है, कैपिटल M है, इसका मास m/6, इसका मास m/6। तो कुछ भी करके ये ओमेगा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स हिंज पे आपको रिएक्शन फोर्स आएगा, लेकिन हिंज के अबाउट ही तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो हिंज से पास करने वाला रिएक्शन फोर्स का कोई टॉर्क तो होगा नहीं। तो लगाओ, जस्ट बिफोर द इंपैक्ट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट C, एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट अबाउट पॉइंट C। बिफोर द इंपैक्ट रॉड आपको रेस्ट पर है, इस वाले का एंगुलर मोमेंटम और इस वाले का एंगुलर मोमेंटम, एक पॉइंट मास का कैसे लिखते हो एंगुलर मोमेंटम, mvd, ध्यान में आ रहा है, जहां पे वेलोसिटी और d आपस में परपेंडिकुलर है। तो भैया ये मेरे को d हो गया और ये d कितना है, l/2 के बराबर, एंड लकीली यहां पर ये वेलोसिटी d के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। एक और बात, इस वाले का एंगुलर मोमेंटम और इस वाले का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट C दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम सेंस में है। इस वाले का भी ऐसे है और इस वाले का भी ऐसे है, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ किसी एक का लिख दो mvd, v की वैल्यू कितनी है, l के बराबर, l इंटू डी, और d हमको l/2 है। दिस इज इक्वल टू, अभी लिखा सिर्फ पॉइंट मासेस का तो mvd लिख दिया। अब यहां पर इस पूरे सिस्टम का अगर लिखना है तो एक काम करो ना, I इंटू ओमेगा लिख दो, लेकिन I में पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर ले लेना। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12, ठीक है। इस पॉइंट मास का C के अबाउट जो लिखोगे और इस पॉइंट मास का C के अबाउट जो लिखोगे सेम ही आएगा, तो ट्वाइस कर दो ना, ट्वाइस ऑफ md², मास इज m/6 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो l/2 है, तो ये हमको हो जाएगा l²/4। ये कितना हो गया, I इंटू ओमेगा। अच्छा, 2 ने 2 को मार दिया, l² मरा, मास भी मेरे को मरा, 1/6। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये इसको मारेगा तो ये हो जाएगा 1/12 यानी कि 1/6 इंटू ओमेगा। तो सर ओमेगा की वैल्यू तो मेरे को ऐसे 1 आ रही है, ठीक है। अब ये एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो भैया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कितना एंगल घुमवाना है, π/2, ओमेगा की वैल्यू 1 है तो t, तो टाइम कितना निकल के आया है, π/2 सेकेंड्स। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये एक्सप्लेन करने का टाइम जा रहा है। हालांकि एग्जाम में अगर ये सब सवाल आता है तो कोई बहुत लंबा सवाल नहीं है। ये पैटर्न तो तुम देख ही रहे हो, काफी फेमस और पॉपुलर पैटर्न वाला सवाल है। आपके पास एक डिस्क है, राइट, जिसका मास पहले कैपिटल M था, इसका रेडियस कैपिटल R है। अब तुमने यहां पर एक r/4 रेडियस का डिस्क काट कर निकाल दिया। हमसे पूछता है रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो भैया इसके अबाउट, तो क्या सिस्टम है इसका, कैसे करते हैं इन प्रकार के सवालों को, हाँ जी, I1 माइनस I2, ठीक है। सर ये I1 I2 क्या है, I1 क्या है कि जब कैविटी नहीं था, यानी कि पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 कह रहे हैं, और सिर्फ इतने से पोर्शन का
ओ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको I2 कह रहे हैं। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के नहीं आ जाएगा? आएगा सर। सर इस पूरे सवाल में I1 निकालना सबसे आसान है, यानी कि जब पूरा डिस्क एक कंप्लीट पीस था तो क्या था, mr²/2। तो सर ये तो डायरेक्ट है, ठीक। तकलीफ आती है बच्चों को I2 लिखने में। तो भैया सबसे पहले तो ये जो पोर्शन काट के निकाला है उसका क्या मास रहा होगा? भैया ये एक डिस्क है, क्या है ये, एक डिस्क है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मास वाला डिस्क है, यानी कि सिग्मा कांस्टेंट है। सिग्मा क्या होता है, मास बाय एरिया। अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो क्या हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया? और भैया सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होता है, πr², यानी कि मास रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो भैया कैपिटल आर रेडियस वाले का मास अगर कैपिटल एम है तो अगर रेडियस 1/4 कर दोगे तो मास तो 1/16 हो जाएगा। तो जो मास तुमने काट कर निकाला है ना वो है बेसिकली m/16। m/16 इसको हमने स्मॉल m कह दिया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अब तुमको लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो IC प्लस md², और ये d हमको 3r/4 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ना यहां पर mr²/2 प्लस md²। व्हाट इज, यहां से स्मॉल m कॉमन ले लो, और स्मॉल m क्या है, कैपिटल m/16, ठीक है। 1/2, व्हाट इज r, भैया ये वाला ना, अब छोटे वाले का रेडियस r/4, तो ये हमको हो जाएगा r²/16 प्लस d, और d की वैल्यू कितनी है 3r/4, यानी कि 9r²/16। अच्छा, ये 16 को है ना बाहर कॉमन निकाल लो, तो और r² को भी ले लो, तो बाहर में आपको हो जाएगा 256, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस योर 9। तो भैया 2 9 18 यानी कि 19, तो 19 mr² डिवाइडेड बाई योर 512। आई थिंक यहां तक ठीक है, कोई गलती तो नहीं की होगी हमने अभी तक। अच्छा, तो ये I की वैल्यू निकालनी है ना, सो I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, दिस माइनस दिस, यानी कि एक काम करो ना, mr²/2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस, और ये हमको बचेगा 19/256। अब ये ऊपर जाएगा 256 माइनस 19 जो है, क्या तुमको ये 236 वाली फीलिंग दे रहा है? और नीचे में फिर अल्टीमेटली 512 आएगा। तो सर ये किस वाले ऑप्शन के साथ, हाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। वेरी वेरी स्टैंडर्ड, ये सब सवालों में गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। देखो बड़ा ही फंडामेंटल सवाल सब है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। अ थिन रॉड ऑफ मास 1 kg एंड लेंथ 3 मीटर, ये आपके पास एक रॉड है जिसका मास आपको दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इज हिंज्ड टू अ सीलिंग एंड फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। तो भैया इस बार ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकल प्लेन में है पूरा चित्र। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ स्पीड v0 स्ट्राइक्स एज शोन इन द फिगर, गेट्स स्टिक टू द रॉड। ये अच्छा करता है सवाल, जो कहता है कि रॉड से जाके चिपक गया है। द वैल्यू ऑफ v0 इन सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर विच द रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर द कोलिजन, कि भैया v0 की आपको मिनिमम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ v0 फॉर विच, थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे, हमको मिनिमम वैल्यू ही चाहिए, है ना, राइट। v0 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि भैया ये पार्टिकल इसके साथ चिपका, और चिपकने के बाद ये रॉड आपको ऐसे ओमेगा से रोटेट करना शुरू करेगा, और करते 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 ये आपको हॉरिजॉन्टल हो पाए। अच्छा, तो हमको सवाल से फीलिंग आ गया है कि इसमें टकराने के प्रोसेस में लगाना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और फिर जब ये ऊपर उठेगा तो लगाना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन। ये बात अगर तुमने प्रोसेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब समझिएगा, जस्ट टकराने से पहले ये जो पार्टिकल है ना, इसकी वेलोसिटी है जनाब इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्रीज है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम लिखोगे पॉइंट मास का, वो क्या लिखते हो, mvd, राइट। लेकिन सर इस mvd में
मास हमको पता है m, वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी देखिए इस पॉइंट पे टकराया है ना, तो d मेरा हो जाएगा L/2। वी आर गोइंग टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज, अबाउट द हिंज O, ठीक है, क्योंकि हिंज रिएक्शन आपको इसी से पास करेगा, तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा O के अबाउट, तो O के अबाउट ही हमको बेस्ट रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, ठीक है। तो d मेरा L/2 है, लेकिन ये वेलोसिटी d के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वेलोसिटी का ना ये वाला कंपोनेंट ले लो, विच इज योर v0/2। तो ये हमको हो जाएगा v0/2 इंटू d की वैल्यू है L/2, यानी कि सर दिस इज योर mv0L डिवाइडेड बाई 4। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये है मेरा एंगुलर मोमेंटम, तो लिखो mv0L/4 इज इक्वल टू, और जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसको हटा रहे अभी हम, है ना, ये फंडा समझ ही गए हो। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये चिपक गया, अब जस्ट चिपकने के बाद ये चिपक गया, इसको हटा दो, ये आपको मास यहां पर आके चिपक गया है। जस्ट चिपकने के बाद ये पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा से घूमना शुरू करेगा, तो लिखो इस ओ पॉइंट के अबाउट आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा अब। तो पूरे सिस्टम में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज के अबाउट होता है ml²/3, और इस पॉइंट मास का हो जाएगा m इंटू d², d इज L/2, यानी कि सहार L²/4। ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इंटू ओमेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो mv0L/4, और ये हो जाएगा अपने को 7ml² डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो कहीं पर लिख लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया है, ये हमको आया है 7ml² बाई 12। अब अगर हम लोग और ध्यान से देखें तो भैया m और l मेरा मरेगा, यहाँ से ये मरेगा, तो ओमेगा की वैल्यू अपने को निकल के आएगी 3v0 डिवाइडेड बाई 7l। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिएगा, लुक हियर। अब इस ओमेगा के साथ ये ऊपर उठना शुरू करेगा, जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा ग्रेविटी की वजह से इसका ओमेगा कम होगा, कम होगा, कम होगा, और हम चाहते हैं कि ये जस्ट आपको हॉरिजॉन्टल हो सके, ये जस्ट आपको हॉरिजॉन्टल हो सके। चलिए इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, देखिए, लुक हियर। तो हमने बोला कि भैया ये आपको ऊपर उठा 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 और ये हॉरिजॉन्टल हो गया है, और ये जो मेरा पॉइंट मास है वो यहीं पर है, दिस इज योर पॉइंट मास। यहां तक आते आते इसका ओमेगा 0 हो गया है, और यहां पर इसका ओमेगा हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल का जब गेन लिखोगे ना, तो रॉड का अलग से लिखोगे और पॉइंट मास का अलग से लिख लो। तो पॉइंट मास का क्या हो जाएगा, mgh, तो भैया यहां से पॉइंट मास यहां पहुंच गया, यानी L/2 हाइट गेन किया है, तो mg L/2। और रॉड की बात करोगे तो mg इंटू h। लेकिन एक कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना हाइट गेन किया। रॉड का सेंटर ऑफ मास यहीं पर था, और रॉड का सेंटर ऑफ मास अब यहां पर है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास भी तो L/2 हाइट गेन किया है, ये भी सर हमको हो जाएगा L/2, समझ रहे हो। तो ये हमको हो जाएगा हाफ, आई की वैल्यू है 7ml² बाई 12, ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9v0² डिवाइडेड बाई 49l² इज इक्वल टू mgl, ठीक। अच्छा, देखते हैं। तो सर यहां से L² से L² मेरा मर गया है, 7 इसको काटेगा तो ये गायब हो गया यहाँ से सर, 3 और ये सर हो जाएगा 3 4, तो यहाँ से m और m भी सर मेरे को कटेगा, तो हमको दिख रहा है कि v0² इज इक्वल टू 7 4 28, और 28 और 2 हमको हो जाएगा सर 56 इंटू ग्रेविटी इंटू l डिवाइडेड बाई योर 3। अच्छी बात यह है कि सर जो l है वो भी 3 है, यानी कि l और इस 3 को हम मार सकते हैं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 56 इंटू 10। अच्छा, अब यहां पर हमको सर रूट भी लेना है, तो एक काम करते हैं, 56 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये हमको हो जाएगा 4 इंटू 14, यानी कि 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 10, राइट।
तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भैया ये आपको हो जाएगा 4 2 8, यहाँ से भी एक 2 निकाल लोगे तो हो जाएगा 16, यानी कि 16 इंटू 35, तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4√35। एंड 35 की वैल्यू हमको कहता है कि 5.9 लो, ले लिया, लेकिन ये मीटर्स पर सेकेंड हुआ। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 इंटू 59 लिख सकते थे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, है ना, और 3 आ गया तो 2 3 0, तो 2360 इसका इंटीजर टाइप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर से कमेंट कीजिएगा क्या सही हुआ, क्या लर्निंग है, सब कुछ कीजिएगा और सीखिए। राइट, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।